और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नारी शक्ति समारोह में जी मीडिया के मंच पर मौजूद हैं। जी मीडिया के मंच पर ब्रजेश पाठक नारी शक्ति समारोह में। हम सब जानते हैं, जब हम समाज की कल्पना करते हैं तो मातृ शक्ति के बगैर उस कल्पना को पूरा नहीं किया जा सकता। मानवता जब जब संकट में आई, मातृ शक्ति ने आगे आकर के मानवता के संकटों का निवारण करने का काम किया। यह हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति, हमारी जो पुरातन कथाएं हैं वो हमें समय समय पर बताती हैं। वेद पुराण में भी इस बात की कहीं न कहीं उल्लेख हम सबको मिलता है। वर्तमान परिस्थितियों में यदि आप ध्यान करें, के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और कहीं आप देखेंगे महिलाओं के अंदर जो काम करने की क्षमता है, जो डिटर्मिनेशन है, वो सामान्यतः किसी दूसरे में देखने को आपको नहीं मिलेगा। 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लगातार इस बात की चिंता भारत सरकार कि देश और उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान, उनको बराबर की हिस्सेदारी मिले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत वर्षों से जो देश की महिलाएं इंतजार कर रही थीं, संसद में, विधानसभाओं में उन्हें पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो, सुनिश्चित हो। जो व्यवस्था थी कई बार आई और चली गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट पहुंचने का मार्ग अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए खोलने का प्रशस्त काम। केवल संसद ही नहीं, समाज के हर क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहां तक कि लड़ाकू जहाज भी हमारी बहनें उड़ा रही हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी बहनों ने, भारत मूल की बहनों ने अद्भुत सफलता हासिल करने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, जब से आप सबके वोट की ताकत की वजह से माननीय मोदी जी की अगुवाई में योगी जी की सरकार बनी, तो महिलाओं को उनका हक देने का काम हर क्षेत्र में सुनिश्चित का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे मिशन शक्ति को हम ले या अन्य योजनाओं को, उनको बराबरी का दर्जा देते हुए उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर हमारी सरकार ने देने का काम किया है। मैं पुलिस फोर्स की चर्चा करना चाहूंगा। अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ आए थे। उन्होंने 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देने का काम किया था। उन 60,000 से अधिक पत्रों में 14,000 से अधिक हमारी बहनें थीं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का क्षण था जब अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा। केवल पुलिस फोर्स ही नहीं, उद्यमता के क्षेत्र में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ओडीओपीज के मामले में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कोरोना काल के बाद से हमारी बहनों ने स्टार्टअप क्षेत्र में अच्छा काम किया है। आप अगर लिस्ट उठाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में जिस ढंग से एमएसएमई के क्षेत्र में नई उद्यमी बहनें बनी हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति है। और मेरा मानना है कि जिस क्षेत्र में बहनें हाथ लगा देंगी, वो क्षेत्र प्रगति के मार्ग भारत के लिए खोलने का काम करेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। हमारी बहनें हर क्षेत्र में प्रगति करें, इसके साथ साथ आप देखते होंगे स्थायी प्रगति हमें हासिल करनी है तो हमें घर की चाबी भी बहनों के हाथ में देनी होती है। और मुझे कहने में गर्व हासिल है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हमारे जो वो गृह लक्ष्मी से ही शुरू होते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो और अच्छा काम करने का काम किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी आवास हैं उसमें अधिकतम आवास गृह लक्ष्मी के नाम से ही दर्ज है। और हमारी सरकार ने इसमें एक और संशोधन किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए घर, मकान, दुकान, प्लाट खरीदना चाहता है और वो यदि किसी बहन बेटी के नाम है तो हमने स्टैंप ड्यूटी में विशेष रूप से छूट देने का काम किया है, जिससे महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके, घर की वास्तव में गृह लक्ष्मी वो बन सके। मैं जी न्यूज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जिन बहनों का आज यहां सम्मान होने वाला है उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। उन बहनों ने बहुत मुश्किल से ये अचीवमेंट हासिल किया है और मुझे लगता है कि जी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर सम्मान पाने के बाद उनका हौसला और बढ़ेगा। और केवल उनका हौसला नहीं बढ़ेगा, इस जी न्यूज के कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या टीवी चैनल्स पर जब हमारी और भी बहनें देखेंगी तो उनके अंदर भी उत्साह का संचार होगा, वो भी आगे बढ़ने के लिए आप सबसे प्रेरणा पाएंगी, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे सामने ढेर सारी हमारी बहनें बैठी हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में, भारत के संस्कारों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपने बेहतर प्रगति हासिल की है। समय समय पर आप सबसे हमारी कई बार भेंट भी हुई है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी सरकार की तरफ से और अपनी व्यक्तिगत तरफ से आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, हमारी सरकार और मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ कहीं भी कोई यदि लगता है कि आपका भाई आपके साथ 2 कदम चल सकता है तो मैं जरूर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। हर स्थिति में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जी मीडिया को, पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय सुभाष जी का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं। मुझे याद है 2007 में मेरी उनसे भेंट हुई थी पहली बार। वो हुमायूं रोड पे मैं रहता था, मैं राज्यसभा सांसद था, तो हम लोगों की भेंट वहीं पर हुई थी। और मीडिया के क्षेत्र में, और मैं कहता हूं कि भारत की संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अचीवमेंट युवाओं के लिए देने का काम किया। युवाओं के लिए जो उनका उद्बोधन है वो पूरे देश, पूरी दुनिया में सुना जाता है। और हिंदी भाषा में जिस ढंग से वो युवाओं को उत्प्रेरित करते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा काम, नेक काम सुभाष जी उनकी टीम कर रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई।